बीजेपी का आप विधायक नरेश बालियान पर गंभीर आरोप। बीजेपी ने जारी किया आप एमएलए का ऑडियो क्लिप। नरेश बालियान पर गैंगस्टर के साथ बातचीत का आरोप लगाया। नरेश बालियान पर बीजेपी ने हवाला के जरिए पैसों की लेन देन का आरोप लगाया। वसूली मामले में बीजेपी ने आप एमएलए पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, दिल्ली की जनता आप सरकार से त्रस्त, कट्टर बेईमान पार्टी अब कट्टर गुंडों की पार्टी बनी। गौरव भाटिया ने कहा, दिल्ली को गुंडों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका। साथ ही आप पर गुंडों की पार्टी का भी आरोप लगाया। दिल्ली से संभल जा रहे सपा डेलीगेशन को रोका गया। यूपी पुलिस ने डेलीगेशन को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को रोका। जियाउर रहमान बर्क, हरेंद्र मलिक और मुहिबुल्लाह नदवी को बॉर्डर पर रोका। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस की तैनाती। पुलिस ने माता प्रसाद पांडे को संभल जाने से रोका। प्रशासन की रोक के बावजूद संभल जाने के लिए अड़ी समाजवादी पार्टी। सपा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल है माता प्रसाद पांडे। घर के बाहर पुलिस तैनाती पर माता प्रसाद पांडे ने कहा, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे रोका जा रहा है। पुलिस ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी संभल जाने से रोका। श्यामलाल पाल को घर में ही नजरबंद किया। पुलिस के एक्शन पर अखिलेश यादव का बयान। डेलीगेशन पर पाबंदी लगाना सरकार प्रशासन की नाकामी। ऐसे प्रतिबंध पहले लगाती तो दंगा नहीं होता। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने संभल के डीएम-एसपी को हटाने की मांग की। कहा, संभल हिंसा की हाईकोर्ट के जज से कराई जाए जांच। सपा के प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, जिला प्रशासन क्या छिपा रहा है? राज्य सरकार क्यों नहीं चाहती कि विपक्ष संभल का दौरा करे? यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर निशाना। कहा, अखिलेश को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों को संरक्षण देने की। ब्रजेश पाठक ने कहा, जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव से देश की जनता से अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़ आया। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के साथ गृह और शहरी विकास मंत्रालय भी शिवसेना को देने की मांग की। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सतारा में अपने गांव पहुंचे एकनाथ शिंदे। शिवसेना के मुताबिक तबियत ठीक नहीं होने की वजह से आराम करेंगे शिंदे के अचानक सतारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश लिया वापस। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने दी जानकारी। बीजेपी के विरोध के बाद फैसला लिया गया वापस। बीजेपी की दलील, वक्फ को पैसा देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिया गया। संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस नेता जगताप की टिप्पणी पर बयान। कहा, संवैधानिक संस्था का अपमान करना कांग्रेस की पहचान, ये उनकी पुरानी आदत। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर चर्चा। राहुल प्रियंका बैठक में मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को नसीहत। कहा, आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ। जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माहौल पक्ष में होने के बावजूद हम हारे। अब हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। पुराने ढर्रे पर चलकर हम समय कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अडानी मणिपुर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पर हुई बात। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पालन की प्रतिबद्धता को दोहराया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान। हम दिल्ली की सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। चुनाव के बाद हमारा सीएम तय होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के उठाए गए ईवीएम के मुद्दे पर कहा, जीते तो ठीक लेकिन हारे तो किसी और पर दोष मढ़ दें, ऐसा कब तक चलेगा? पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि यंत्र प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कैथल रोडवेज डिपो का दौरा किया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से एक बस चालक और स्टेशन सुपरवाइजर को निलंबित किया। अनिल विज ने रोडवेज डिपो में व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। काकीनाडा बंदरगाह के दौरे पर पवन ने तस्करी में शामिल एक जहाज को तत्काल जब्त करने का आदेश जारी किया। अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। पवन कल्याण ने 38,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के बारे में जानकारी मांगी। अधिकारियों से पूछा कि वे बड़े पैमाने पर चावल की अवैध ढुलाई रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। 6 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद भारत लौटे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, हमारी विदेश यात्रा का उद्देश्य सरकार सभी क्षेत्रों में काम करे और सभी को साथ लेकर चले। दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में प्रदर्शन। हैदराबाद में वीएचपी ने ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जताया। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई। हैदराबाद में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैनर और पोस्टर के जरिए सड़कों पर उतरे लोग।
बाबा बागेश्वर की यात्रा समाप्त होने पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, हिंसक नहीं होते हिंदू, हमें कटना नहीं है, बंटना नहीं है, एक रहना है। रामभद्राचार्य ने कहा, 21वीं सदी हिंदुओं की होगी, मथुरा जन्मभूमि हिंदुओं को मिलेगी, जो हिंदू की बात करेगा वो सत्ता में राज करेगा। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल आज पुडुचेरी में लैंडफॉल करेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का असर दिखा, लगातार बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, सड़कों पर भी भरा पानी। चेन्नई में भारी बारिश के चलते लोगों की बड़ी परेशानी, लोगों को यातायात में मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। चेन्नई में चक्रवात फेंगल के चलते तेज हवाएं चली, कासीमेदू इलाके में अलर्ट जारी किया गया। सीएम एमके स्टालिन ने फेंगल चक्रवात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। चेन्नई में कंट्रोल रूम का दौरा किया। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल की वजह से तटीय इलाकों में बारिश, समंदर में उठी ऊंची लहरें। चक्रवात फेंगल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, कई रास्तों पर की गई बैरिकेडिंग। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में नहीं कम हो रही हवा में प्रदूषण की मात्रा, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार और चिराग दिल्ली इलाके में हवा बेहद खराब श्रेणी में, लोधी रोड पर AQI 303 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को नहीं मिल रही राहत, यमुना नदी के पानी में ऊपर तैरता दिखा सफेद झाग। बंगाल के नक्सलबाड़ी में DRDO दस्तावेजों की तस्करी का आरोप, सेना के खुफिया विभाग और पुलिस के ने वन विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर स्कूटी में लगी आग, देखते ही देखते स्कूटी जलकर खाक, मौके पर पुलिस बल भी मौजूद। वाराणसी कैंट के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगी भीषण आग, चपेट में आने से कई दोपहिया वाहन जलकर राख। चंडीगढ़ क्लब ब्लास्ट मामले में 2 आरोपी हिसार से गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली। हिसार के बाईपास टोल प्लाजा के पास रोके जाने पर दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में घायल हुए। दूसरी तिमाही में देश की GDP 5.4% दर्ज की गई। RBI ने 7% का अनुमान जताया। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ICC की PCB को 2 टूक, हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करो, नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर कर दिए जाओगे। ICC की कई बैठकें हुई, नहीं निकला फिर भी नतीजा। फैसले को लेकर आज फिर होगी मीटिंग। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पहले ही खेलने से कर चुका है इनकार। एडिलेड टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने नेट्स पर जमकर बहाया पसीना, प्रैक्टिस करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शुभमन गिल को पर्थ टेस्ट से पहले प्रैक्टिस के दौरान अंगूठे में चोट लगी थी। ऑस्ट्रेलिया IPM 11 टीम के खिलाफ खेल सकते हैं गिल, एडिलेड में तीसरे नंबर पर कर सकते हैं बल्लेबाजी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने किया बड़ा दावा, कहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी संभालेंगे विराट कोहली। IPL मेगा ऑक्शन के बाद आया डिविलियर्स का बड़ा बयान सामने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली की टीम ने किया अजब गजब कारनामा। मणिपुर के खिलाफ पूरी टीम ने की गेंदबाजी, 11 खिलाड़ियों ने मिलकर मणिपुर के 8 विकेट चटकाए, पूरी टीम को दिल्ली नहीं कर पाई आउट। मणिपुर ने पहले खेलते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 120 रन बनाए। दिल्ली के गेंदबाज हर्ष त्यागी और दिग्वेश राठी ने 2-2 विकेट चटके। दिल्ली ने 4 विकेट से मैच जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के बल्लेबाज तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी। बिहार के खिलाफ 31 गेंद पर खेली 51 रन की पारी के दौरान तिलक ने लगाए 4 छक्के 1 चौका। बिहार ने 9 विकेट के नुकसान पर खड़ा किया 118 रनों का स्कोर। जवाब में हैदराबाद ने 1 विकेट खोकर हासिल किया टारगेट। 4 विकेट लेकर रवि तेजा बने मैन ऑफ द मैच। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम के खिलाफ करुण नायर की विस्फोटक पारी। विदर्भ की तरफ से करुण नायर ने खेली 47 गेंदों में 75 रनों की पारी। करुण ने पारी के दौरान 4 छक्के और 8 चौके लगाए। असम की पारी 123 रनों पर सिमटी। यश ठाकुर और पार्थ रेखाड़े ने लिए 2-2 विकेट। दीपेश को मिले 3 विकेट। विदर्भ ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। चंडीगढ़ के बल्लेबाज अरसलान खान का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के खिलाफ अरसलान खान ने जड़ा शतक। 57 गेंद पर 107 रन बनाकर नॉट आउट रहे अरसलान खान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल के कप्तान संजू सैमसन का खराब प्रदर्शन। मुंबई के खिलाफ संजू ने बनाए 4 रन। केरल के लिए सलमान नजीर ने खेली नाबाद 99 रनों की पारी। कन्नूमल ने बनाए 87 रन।